दोस्तों आज के इस वीडियो में पेटीएम के पर्सनल लोन के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से पेटीएम जो है आप लोगों को पर्सनल लोन देता है। आप लोग सुनते होंगे कि 5 मिनट के अंदर आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, लेकिन जो 5 मिनट के अंदर पर्सनल लोन मिलता है उसे लेने के लिए बड़े ही हिम्मत वाले लोग चाहिए। देखिए कैसे आपको 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर पेटीएम पर्सनल लोन देता है और किस तरह से पेटीएम का पर्सनल लोन का पूरा फंडा है, ये सब कुछ समझेंगे। और इसके बाद में वीडियो के अंत में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप पेटीएम से पर्सनल लोन ले सकते हैं और पूरा के पूरा प्रक्रिया क्या है। लेकिन मैं आपको पहले ही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ही आप पेटीएम से पर्सनल लोन लेने को सोचिएगा। आइए जानते हैं डिटेल में। देखिए दोस्तों, पेटीएम जो है आपको 5 लाख रुपए तक पर्सनल लोन प्रदान करता है। यानी पेटीएम एप्लीकेशन पर जब जाओगे तो आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक पेटीएम जो है आपको पर्सनल लोन देगी और आप अप्लाई करोगे तो ज्यादा से ज्यादा अभी तक यहाँ पर 5 लाख रुपए ही दिया जा रहा। अगर आगे चलकर ये बढ़ता है तो वो अलग बातें होती है। यहाँ पर इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर आपको पेटीएम जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड कैसे करती है वो भी आप समझिए। जैसे आप पेटीएम पर यूजर है या पेटीएम पर आकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो, अब बीच में क्या करते हो कि आप यहां पर पेटीएम को एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो। पेटीएम क्या करती है कि अलग अलग एनबीएफसी पार्टनर बनाई हुई है। अब यहां पर इनके पास ये एप्लीकेशन भेजती है, फिर इनके पास, फिर इनके पास, फिर इनके पास, यानी कि सभी के पास ये एप्लीकेशन भेजती है। अब इसमें से जो भी कंपनी पर्सनल लोन देने के लिए राजी होता है वो कंपनी का नाम आपको वहां पर दिख जाता है और बता देता है कि इतना रुपए जो है इस कंपनी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मानकर चलो कि इसमें से 5 कंपनी या फिर 4 कंपनी में से 2 कंपनी आपको पर्सनल लोन देने के लिए तैयार है। अब दोनों कंपनी का तो वहां पर नहीं दिखाएगा, लेकिन इसमें क्या करेगा कि जैसे ये आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है और ये क्या करेगा कि 50,000 रुपए ही आपको देने के लिए तैयार है, तो पेटीएम क्या करेगी, जो ज्यादा आपको दे रहा है, जो 1 लाख रुपए आपको दे रहा है, उसको आपको बताएगी कि आप यहां से 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं और फिर नीचे में बताएगी कि ये एनबीएफसी कंपनी की तरफ से आपको ये 1 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन मिलेगा। देखिए अब इनका एनबीएफसी और लेंडर पार्टनर कौन कौन है ये इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो कि मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। आप देखेंगे हीरो फिनकॉर्प है, टाटा कैपिटल है, आदित्य बिरला है, उसके बाद एसएमएफजी है, पूना वाला फिनकॉर्प है, इंडसइंड है और इंडिफी है। यानी इतने के साथ अभी जो है ये पार्टनरशिप करके रखी है लेंडर के साथ। और जो भी आप यहां पर आवेदन करेंगे इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, ऐसे करके वो भेजेगी। अब इसमें से जो भी रेडी होगा, जैसे मानकर चलो हीरो फिनकॉर्प वाले रेडी है कि मैं आपका जो क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट हिस्ट्री है, उस बिहाफ पर मैं आपको 50,000 रुपए लोन दूंगा, ठीक है। और मानकर चलो कि ये सब कंपनी देख ली है और 20,000 रुपए ही दे रही है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 30,000 रुपए दे रहा है, कोई 40,000 दे रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि सबसे ज्यादा 50,000 रुपए आपको लोन दे रहा है। तो पेटीएम क्या करेगी कि पेटीएम जो है इसी कंपनी का आपको दिखाएगी वहां पर कि आपको 50,000 रुपए तक जो है यहां से लोन मिल सकता है। चलो इतना बात तो आप समझ लिए। अब आगे क्या है कि इस लोन को लेने के लिए आपको कोई भी पेपर वर्क नहीं करना होता है, 100% डिजिटल प्रोसेस होगा। यानी कि जो भी आप पैन डिटेल दोगे या केवाईसी करोगे वो ऑनलाइन ही आप करोगे, कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगा। आप यहां पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि 100% डिजिटल प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंट पेपरलेस प्रोसेस होगा और नो सेल्स कॉल। सेल्स कॉल क्या होता है इसे आप समझिए। जैसे किसी एप्लीकेशन में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हो, ईमेल आईडी एंटर करते हो, सारा के सारा आप डिटेल एंटर करते हो। ये क्या करता है कि अलग अलग कंपनियों को आपका डिटेल शेयर करता है। अब आपको ये कंपनी फोन करेगी कि लोन ले लीजिए, ये कंपनी फोन करेगी कि लोन ले लीजिए, ये कंपनी फोन करेगी कि लोन ले लीजिए, लेकिन पेटीएम ने यहां पर पहले ही कह दिया है कि नो सेल्स कॉल। जैसे होता यह है कि पेटीएम के थ्रू आप जब लोन अप्लाई करते हो तो अलग अलग कंपनियों के पास भेजती है, तो ये पहले ही कह रखी है कि देखो मेरे पास से जो भी ग्राहक आप तक पहुंचेगा उसको आप कॉल मत करना। आप जो लोन लेते हैं ना वो फ्लेक्सिबल लोन और टेन्योर ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें आप देखेंगे कि 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। जैसे फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है कि मान लो कि आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपको जरूरत है 1 लाख रुपए का, लेकिन वहां पर दिखा रहा है कि 5 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हो। अब उसमें क्या करोगे कि एक स्लाइड करने वाला रहेगा, जैसे यहां पर 5 लाख और यहां पर 10,000, ठीक है। अब आप जैसे जैसे यहां पर स्लाइड करोगे लोन अमाउंट बताते चला जाएगा और यहां पर अगर 1
लाख रुपए है तो यहीं पर रुक जाओगे और यहीं 1 लाख रुपए आप अप्लाई करने लगोगे। उसके बाद क्या करेगा कि 6 मंथ का और 36 महीना का इस तरह से टेन्योर बताएगा। तो अगर 6 महीने के लिए लेना चाहते हो तो 6 महीने वाला चुनो, अगर 36 महीने वाला दिखा रहा है तो 36 महीने के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने वाला चुनो, ठीक है। उसके बाद है 24x7, यानी कि जब चाहो रात में, भोर में, दिन में, जब चाहो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये डिजिटल प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर लोन अगर आप ले लिए हैं और मानकर चलो कि आप 6 मंथ के लिए लोन लिए हो, 2 महीने का ईएमआई आप चुका दिए हो, बाकी जो 4 महीने का है उसे चाहते हो कि एक बार में ही चुका दे और लोन बंद कर दे, तो ये भी सुविधा है। लेकिन इन्होंने ये मेंशन नहीं करा है कि कितना आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। बस इन्होंने एफएक्यू में मेंशन किया है कि अगर आप लोन फोरक्लोज करते हो, पहले बंद करते हो, तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा और उसी समय निर्धारित किया जाएगा, उसी समय देखा जाएगा कि आपका ईएमआई कितना बचा हुआ है, कितना आपका लोन अमाउंट बचा हुआ है। फिर उसमें यह भी देखा जाएगा कि कौन से कंपनी से आपको लोन मिला हुआ है। उसके बाद है इनहैंस योर क्रेडिट स्कोर। जाहिर सी बात है, आप लोन लेते हो तो ईएमआई चालू होता है और ईएमआई का पेमेंट आप टाइमली करते हो तो उसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर भी बनना शुरू हो जाता है या फिर जो रहता है वो बढ़ने लगता है। आगे लिखते हैं कि 2 मिनट में आपको कैसे लोन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना पैन नंबर को एंटर करते हो, जो भी आपका पैन डिटेल होता है वो आप ऑनलाइन एंटर करते हो। उसके बाद आपका केवाईसी वहां पर होता है सेल्फी वगैरह से। उसके बाद आप बैंक डिटेल देते हो और बैंक डिटेल जब देते हो ना, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा जो है, जितना भी लोन अमाउंट रहता है वो भेज दिया जाता है। यहां पर आप देखेंगे ईएमआई कितना लगेगा इसके बारे में। देखिए ईएमआई के बारे में अभी नहीं बताया गया है। जब आप इनके एफएक्यू में जाओगे तो ये नहीं बताया गया है कि कितना आपको ईएमआई देना पड़ेगा। बस इन्होंने मेंशन करा है कि जो आपका सिविल रहेगा और जो आपका लोन अमाउंट रहेगा और जो आपको लोन दे रहा है उसी के अनुसार से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निर्धारित होगा। लेकिन एक रेंज है जो कि आप इनके एप्लीकेशन पर आओगे तो दिख जाता है रेंज। वैसे मैंने आपको ये बता रखा है कि 10,000 रुपए और 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं, 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक। इसके बाद आप देखोगे कि 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख तक के लोन के लिए बताया गया है, जो कि पेटीएम ऐप जब गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे और उसके जब आप डिटेल में जाओगे तो लिखा हुआ है कि 25 लाख रुपए तक के, 50,000 से लेकर। लेकिन आप देखोगे कि एप्लीकेशन में जो है 5 लाख का ही ऑप्शन अभी आ रहा है, 25 लाख का नहीं आ रहा। 6 महीने से 60 महीने तक टेन्योर लिखा गया है, लेकिन अभी देखोगे 6 महीने से 36 महीने ही आ रहा है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10.99% से लेकर आपको 35% तक, अरे बाप रे, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, वो भी देख लीजिए। अब यहाँ पर लोन प्रोसेसिंग फ़ी, इसमें प्रोसेसिंग फ़ी है जो कि 0 से लेकर 6% तक, जो कि 6% बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे पर्सनल लोन केवल जो है इंडियन सिटीजन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा पेटीएम ऐप पर। देखिए 35% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा लिया जाएगा, क्योंकि पेटीएम के पोर्टल पर जाओगे ईएमआई कैलकुलेटर में तो यहाँ पर टोटल जो है देखोगे 25% ही आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी 25% से ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि 35% तक के आपसे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा इन्होंने मेंशन करा है। अब आगे देखते हैं, तो आगे आपके लिए वो पीडीएफ तैयार है, वो चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो एक्चुअल में ये लोग करते क्या है वो आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पर ये 100% रियल है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। देखिए यहां पर 20,000 रुपए लोन अप्रूवल दिया, 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक, यानी कि अगर आप लोन लेने जाती हैं तो इसी तरह से बताता है कि मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा। अब 20,000 रुपए में इनको टेन्योर 6 मंथ का मिला है। अब यहां पर ये कहते हैं कि 18,307 रुपए ही आपके बैंक खाता में मैं दूंगा, बाकी के क्या होगा, तो बाकी के ये बगल में देखिए कि क्या होगा। यहां पर लोन अमाउंट 20,000 है, मतलब अगर आप 20,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं तो इसमें से प्रोसेसिंग भी 6%, जो कि 0 से लेकर 6% बताए थे, अब ये हाईएस्ट पकड़ लिए हैं 6%, प्लस में यहां पर जीएसटी, कुल मिलाकर 1200 रुपए इसमें हो गया कट। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी चार्ज 200 रुपए हो गया कट। उसके बाद ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट जो कि 77 रुपया इसमें हो गया कट। और ये जो भी कट होगा ये काट कर उसके बाद जो बाकी के अमाउंट रहेगा वही आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो आपको टोटल बाद में पेमेंट करना पड़ेगा 6 महीने में, वो 22,092 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से ये बताते हैं कि 35%, जो कि हाईएस्ट आप देख सकते हैं, ये लिखे थे कि 35% तक के मैं लूँगा, और यहाँ पर 35% हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से
ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इसमें भी आप देखोगे तो एक तो 35% जो ये ले रहे हैं वो आपके 20,000 रुपये पर ले रहे हैं, ठीक है, जो आपका 20,000 रुपये है उसके अनुसार से ले रहे हैं। लेकिन आपको ये दे कितना रहे हैं, तो 18,307 रुपये ही दे रहे हैं। लेकिन ईएमआई जो आपका बना रहे हैं वो 20,000 रुपये पर बना रहे हैं। और 20,000 रुपये में से बाकी के पैसे कहाँ गए, तो यही गया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी के पैसे जो है यहाँ पर गए हैं। अब आगे आते हैं, एक और चीज देखिए, मैं आपको दिखाता हूं ज्यादा अमाउंट वाला। जैसे यहां पर 3 लाख रुपए का लोन अप्रूवल हुआ है और ऊपर में लोन कौन दे रहा है, तो पुणे वाला फिनकॉर्प, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे, यहां पर है 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक लोन अमाउंट। 36 महीने का ईएमआई चुन सकते हैं, एक ही ऑप्शन दिया गया। ईएमआई जो बनेगा, मंथली इंटरेस्ट जो बनेगा वो 2970 रुपया, और ईएमआई जो बनेगा 11,303 रुपया बनेगा। अब इसमें आपके बैंक अकाउंट पे कितना जाएगा, तो 2,92,420 रुपये ही जाएगा अगर आप 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं। अब कहाँ गया भाई, तो देख लो, यहाँ पर 3 लाख रुपए का लोन आपने अप्लाई किया, ये जो है 2% प्लस जीएसटी अप्लाई किए हैं, यहाँ पर 2% प्रोसेसिंग चार्ज प्लस जीएसटी, वो 7,080 रुपये। देखिए ये अलग अलग अमाउंट के लिए, अलग अलग यूजर के लिए, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग फी और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निर्धारित है, पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी जो है 500 रुपये की चार्ज ये ले रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल जो रीपे में आपको करना पड़ेगा वो कितना, लोन ले रहे हैं 3 लाख का भैया, आपको रीपेमेंट करना है 4,06,908 रुपया। मतलब आप समझ रहे हो 1,06,908 रुपया आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा। इतना क्यों पे करना पड़ रहा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 21%, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, इसे कह सकते हैं 21% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से आपसे जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा। और इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि इंटरेस्ट 0.99% पर मंथ। अब यहाँ पर मंथ जो होता है ना दोस्तों, इसमें जो होता है वो इंटरेस्ट बढ़ते चला जाता है, जो कि ये टोटल जो होता है ना, कैलकुलेशन जो किया गया है ना, वो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस वाला होता है। मतलब बैलेंस घटते चला जाएगा, उस अनुसार से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से 3 लाख रुपए अगर आप लेते हो तो 1,06,908 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और ये लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं पक्का के पक्का 3 लाख पर लेते हैं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में तो 3 लाख आया ही नहीं, उससे कम ही आया। फिर भी अगर आपको आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा भैया कि बहुत ज़्यादा रेट है, आप जो है बैंक से चले जाओ। बैंक भी अब ऑनलाइन डिजिटल लोन देने शुरू कर दी है, जो कि पर्सनल लोन तुरंत अप्रूवल हो जाएगा। जैसे एक्सिस बैंक में आप जाओगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओगे, ये सब बैंक क्या कर रही है, डिजिटल लोन दे रही है, तुरंत के तुरंत वो भी अप्रूव कर रही है। तो यहाँ पर आप अगर लेना चाहते हो तो आगे की प्रक्रिया मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ से पर्सनल लोन लीजिएगा। अब बैंक भी डिजिटल लोन दे रही है, बैंक भी पर्सनल लोन तुरंत अप्रूव कर रही है और तुरंत बैंक अकाउंट में दे रही है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मुझे तो वीडियो बनाना है, मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, अच्छे से सब कुछ समझा दूंगा। अब मैं दिखा भी देता हूं कि किस तरह से आप पेटीएम का लोन ले सकते हो, मतलब पेटीएम से लोन ले सकते हो। देखिए आपको लगेगा कि 20,000 रुपये अगर ले रहा हूं और 2,000-3,000 रुपये ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आप सोचो, जो लोग 3 लाख रुपये ले रहे हैं, सीधे 1 लाख रुपये से ज़्यादा उनको पेमेंट करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। जो 4 लाख रुपये लेंगे उनको तो और ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, जो 5 लाख रुपए लेंगे उनको तो और ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से जो है लोन वाली चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, पेटीएम एप्लीकेशन को सबसे पहले तो आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जब आप इसके होम पेज पर आओगे तो सर्च वाला ऑप्शन ऊपर मिलता है, उसमें आप पर्सनल लोन सर्च कर सकते हो। नहीं तो आप स्लाइड करते नीचे आओगे तो आप यहां पर देखोगे पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो थोड़ा और नीचे आओगे तो लोन एंड क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में भी आपको पर्सनल लोन दिख जाएगा और बिजनेस लोन, दोनों ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको बता दूं कि जो नया एप्लीकेशन वर्जन है ना, उसमें क्या होता है कि आप पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो वहां पर दिखा देगा कि आपका कौन से लेंडर के साथ कितना तक के लोन मिलेगा, और फिर उसी के पोर्टल पर वो रीडायरेक्ट कर देता है। लेकिन अगर पुराने एप्लीकेशन होगा, या हो सकता है कुछ लोगों को इसी एप्लीकेशन से पूरा के पूरा प्रोसेस हो जाए, जैसे पेटीएम एप्लीकेशन से ही पूरा के पूरा प्रोसेस। यहां पर मैं पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लिखा कि 5 लाख रुपए तक लोन देगा आदित्य बिरला कैपिटल, और मैं वहीं पर आपको भेज रहा हूं जो आदित्य बिरला कैपिटल का पोर्टल है, यानी वेबसाइट है।
और यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और यहाँ पर गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करके ओटीपी से वेरीफाई करके उसके बाद सारा डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा और फिर जाकर आपको लोन मिलेगा। यहाँ पर मिनिमम 11.75% पर एनम के अनुसार से बताया गया है। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी आदित्य बिरला कैपिटल से ही लोन मिले और आपको भी यही भेजा जाए। ये डिपेंड करता है कि आपको किस लेंडर के साथ लोन अप्रूवल हुआ है वहां पर दिखा रहा है और उसी के पास आपको भेजा जाएगा। ठीक है, तो पहले जो है पेटीएम रीड कर लेता है पहले से। अगर ग्राहक हो तो भाई मैं पहले से डिटेल डाले हुए था जिससे ये रीड कर लिया था कि आपको दिलवाऊंगा लोन तो इसी लेंडर के साथ दिलवाऊंगा, और यहीं पर आप जाइए लोन अप्लाई कर लीजिए, जो कि आधार नंबर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से ही आप यहां पर अप्लाई कीजिए। लेकिन बहुतों को पेटीएम एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल सकता है, वो भी प्रोसेस देखिए जब आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलता है, तो पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो। इसके बाद आपको दिखाता है कि आपको 5 लाख रुपए तक के लोन मिलेगा। ऊपर में आपको बताता है कि किस लेंडर के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप गेट इट नाउ पर क्लिक करते हो। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होता है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होता है, ईमेल एंटर करना होता है और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हुए प्रोसीड करना होता है। इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना होता है। अगर आप एक सैलरीड हो तो वो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस करते हो तो वो, और अदर सोर्स इनकम है तो वो भी आप चुन सकते हो। अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हो तो नॉट एम्प्लॉयड को भी पर्सनल लोन दिया जा रहा तो आप इसमें से चुन सकते हो। इसके बाद कंपनी का नाम, अगर आप सैलरीड चुनते हो तो कंपनी का नाम देना होता है, ईयरली इनकम सालाना इनकम कितना है, और होम एड्रेस पिन कोड आपको दर्ज करना होता है, और यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन यानी किस चीज के लिए आप लोन ले रहे हो। जैसे आप यहां पर इमरजेंसी में ले रहे हो, मेडिकल या एजुकेशन, जो भी यहां पर ले रहे हो, जो भी आपका पर्पस है वो पर्पस को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। अब आपको दिखाता है कि आपको कितना रुपए तक के लोन मिल सकता है। जैसे यहां पर 3 लाख रुपए तक बता दिया गया कि लोन मिल सकता है। अगर आप कम भी लेना चाहते हैं तो ड्रैग करके स्लाइड करके आप कम पर कर सकते हो। अगर आप 3 लाख रुपए आपको बताया जाता है तो यहां पर देखिए कि 36 महीने के लिए बताया गया और मंथली जो इंटरेस्ट बताया गया है वो 2970 रुपए बताया गया, और ईएमआई पर मंथ जो पड़ने वाला है वो 11,303 रुपए पड़ने वाला है। और यहाँ पर बैंक अकाउंट में 2,92,420 रुपए ही जाएगा, और ये लोग पेमेंट कितना लेंगे तो 4,06,908 रुपए टोटल के लेंगे, जो कि 36 महीने में जो आप ईएमआई पेमेंट करोगे टोटल के हिसाब से। भाई पैसा जा कहाँ रहा, तो देखिए 3 लाख का लोन अमाउंट है जिसमें से 7,080 रुपए प्रोसेसिंग फी और जीएसटी कट जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी 500 रुपए कट जाएगा, और नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि 1,06,908 रुपया आपको इंटरेस्ट लगेगा। वो लगेगा 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से, यानी 2,92,420 रुपए ये आप लोगों को देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि आपसे जो है टोटल 3 लाख रुपए का ईएमआई बनाकर देंगे और आपसे 3 लाख रुपए का ईएमआई वसूलेंगे, जिसमें आप देखेंगे 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से। अगर आपको लेना है, आप इतना में संतुष्ट है, तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विथ केवाईसी पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको एक सेल्फी लेना पड़ेगा, जो कि आप अगर चश्मा पहने हुए हो तो उतार देना, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, कोई एक कलर में होना चाहिए, फेस ब्लर नहीं होना चाहिए। टेक ए सेल्फी पर क्लिक करोगे, कैमरा ऑन हो जाएगा, आपके फोन का सेल्फी आप ले लेना। जब आपका केवाईसी हो जाता है तो बैंक अकाउंट नंबर डालना होता है, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा प्राप्त करना चाहते हो। आईएफएससी ऑप्शनल में है, आप डाल भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, और कोई भी बैंक अकाउंट आप चुन सकते हो जिसमें आपका अकाउंट चालू हो और पैसा चला जाए। बस बैंक अकाउंट को चुनकर, मतलब यहाँ पर अकाउंट नंबर डालकर और यहाँ पर प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक बार रिव्यू आपका दिखाया जाएगा, पूरा की पूरा रिव्यू देख लीजिएगा, और ट्रांसफर मनी टू बैंक का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करिएगा। इसके बाद आपका पैसा जो है ट्रांसफर होने लगता है, जो कि देख सकते हैं 2,92,420 रुपया अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। जब आपका अमाउंट सक्सेसफुल ट्रांसफर होता है तो कुछ इस प्रकार से दिखा दिया जाता है, और आपको एसएमएस और ईमेल भी भेज देते हैं ये लोग, और कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन तुरंत जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, और उसके बाद आप उसे यूज में ले सकते हो और आपका ईएमआई जो है चालू रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से पेटीएम का पर्सनल लोन लेना होता है, जो कि मैंने आपको जानकारी दे दिया। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।